Hello bachcho, let's read the given question. The question says an object of specific gravity rho is hung from a thin steel wire. The fundamental frequency for transverse standing wave in the wire is 300 Hz. The object is immersed in water so that one half of its volume is submerged. The new fundamental frequency in Hertz is. So हमें चार ऑप्शन गिवन है और वी नीड टू फाइंड द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब वो हमने उसे हाफ वाटर में डिप किया है. ऑलराइट, सो अगर हम सिनेरियो को समझने की कोशिश करें, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो थिन वायर है इसमें जो टेंशन इसमें जो बेसिकली वाइब्रेशन होगा, so that is given by the formula or frequency, that is 1 over 2L under root T by mu. Alright, so this is the frequency of vibration in the wire. अब फर्स्ट केस में we will divide the question into two parts. First is air. So जब हम air में consider करेंगे, so we can draw the situation over here. So ये हमारा thin cable है और let's suppose the object is this और ऑब्जेक्ट का मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम. सो जो वेट होगा इसका दैट इज एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ टेंशन टी. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें वी कैन से हमें इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है रो. ऑलराइट, सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम दिस फर्स्ट वी कैन से टी विल बी इक्वल्स टू एम जी और इसी के बेसिस पे वी कैन से n will be equals to 1 by 2L अंडर रूट ऑफ t की जगह हम mg लिखेंगे और mg को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी. सो ये वी कैन राइट रो वी जी अपॉन म्यू. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये चीज फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें ये चीज मिल गई. नाउ इन द सेकेंड केस ये तो हो गया फॉर कंडीशन इन एयर. फॉर द नेक्स्ट केस जब इसे हम वाटर में हाफ डिप करेंगे, सो फॉर दैट सिनेरियो लेट्स टेक इट ओवर हियर फॉर वाटर. सो जब ये हाफ डिप होगा, ऑलराइट, सो हम ये सिनेरियो यहाँ पे ले लेते हैं. लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट था और इसे अब हमने हाफ वाटर में डिप किया है. ऑलराइट, सो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, जब कभी भी मास सबमर्ज्ड होता है वाटर के अंदर, सो इट एक्सपीरियंस अप थ्रस्ट. ऑलराइट, सो वेट तो इसका नीचे की तरफ होगा, अलोंग विद दैट एक अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा होगा. सो नेट टेंशन जो इस केबल में आएगी, टेंशन विल बी वी कैन से अप थ्रस्ट होगा ऊपर की तरफ, वी कैन से एफ यू, और वेट होगा नीचे की तरफ एम जी. ऑलराइट, सो वी कैन से जो वैल्यू आएगी हमारे पास टी की टेंशन की, दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ अप थ्रस्ट फोर्स. और हमें पता है कि अपथ्रस्ट फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट डिप्ड है, इन केस यहाँ पे वाटर है वो. ऑलराइट, एंड सेकेंडली वी हैव टू सी के वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है दैट इज v बाई टू, क्योंकि टोटल वॉल्यूम हमने अगर v माना है, सो जो वाटर में सबमर्ज वॉल्यूम है दैट इज v बाई टू. सो हम यहाँ लिखेंगे v बाई टू इंटू जी. सो दिस इज हाउ द अपथ्रस्ट फॉर्मूला इज रिटन. सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो t की वैल्यू होगी, अगेन m को हम लिख सकते हैं रो वी जी माइनस ऑफ रो डब्ल्यू v बाई टू इंटू जी. ऑलराइट, और यहाँ पे भी वॉल्यूम जो होगा वी हैव टू बी केयरफुल. अब वॉल्यूम अगेन इट विल बी हाफ. ऑलराइट, यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल, वॉल्यूम जो होगा इट इज कम्प्लीटली v ओनली, नॉट v बाई टू. ऑलराइट, क्योंकि जो वेट है वो तो टोटल नीचे की तरफ लग ही रहा होगा mg. सो फ्रॉम दिस ये हमारा जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं. सो वी कैन हैव टेंशन वैल्यू, देयरफॉर हम कह सकते हैं जो टेंशन वैल्यू होगी हम इसे टी डैश कह देते हैं लेट्स से. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम इसे टी डैश कह देते हैं टेंशन को. सो देयरफॉर हम कहेंगे टी डैश विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से वी कैन टेक वी बाय वी जी कॉमन ले सकते हैं हम बाहर, और वी कैन से वी बाई टू जी हम कॉमन ले लेते हैं. सो वी कैन से v बाय टू इंटू जी हमने कॉमन लिया, सो हमारे पास बचेगा टू रो माइनस रो डब्ल्यू. ऑलराइट, सो ये वैल्यू हमें टेंशन की बचेगी हमारे पास. नाउ वी कैन से दैट
कि अब जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, लेट्स से इट विल बी एन डैश, एंड अगेन जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमारे पास, इट इज 1/12। ऑलराइट, अंडर रूट टी डैश की जगह पे अब हम ये लिखेंगे v/2, और टू बी प्रिसाइज हम इसे ऐसा लिख लेते हैं, vg ब्रैकेट 2 रो माइनस रो w डिवाइडेड बाय 2 म्यू। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द वैल्यू वी विल बी गेटिंग। सो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आया था फॉर एयर, दिस इज द केस, एंड वी हैव विद अस द न्यू फ्रीक्वेंसी व्हेन द ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन वाटर। सो हम दोनों का रेशियो ले लेंगे। So let's say ये हमारा expression 1 था, and this is our expression number 2. So from 1 and 2 we can write from 1 and 2. So n upon n dash, जो वैल्यू आएगी हमारे पास n upon n dash 1/12 from both side can be cancel out, और न्यू की वैल्यू भी that is mass per unit length जो linear density है, since the cable is same ये वैल्यू भी सेम होगी, so ये cancel हो जाएंगी। So now what we are left with inside the root is, सबसे पहली जो वैल्यू होगी हमारे पास दैट विल बी रो वी जी, और यहाँ पे 2 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास vg 2 रो माइनस रो w। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द वैल्यू वी विल बी गेटिंग। अब यहाँ से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो vg और vg को हम कैंसिल कर सकते हैं। So what we will be getting is n dash upon n, इसे रेसिप्रोकेट कर लेते हैं पहले, it will be 2 रो माइनस रो w डिवाइड बाय 2 रो। ऑलराइट, सो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, और n हमें गिवन है। इफ यू केयरफुली एनालाइज इन द क्वेश्चन, सो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसवर्स वेव स्टैंडिंग इन द वायर इज 300 हर्ट्ज, तो n की वैल्यू हमें गिवन है। सो वी कैन से देयरफॉर n dash विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मिलेगा हमारे पास वो मिलेगा 1 माइनस रो w बाय 2 रो। ऑलराइट, एंड इनटू n जो है वो 300 है। तो फाइनली वी विश टू फाइंड द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज हम n डैश ही ढूंढना चाह रहे हैं। सो यहाँ से अगर हम केयरफुली इस सिचुएशन को देखें, सो इसे हम इस तरीके से ही लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर इसी कंडीशन में गिवन है। ऑलराइट, रेज टू 1/2 इंटू 300, और ये है हमारा n डैश। अगर हम केयरफुली ऑप्शंस को देखें अब, तो वी कैन से ऑप्शन विल बी, सो यहाँ पे 2 रो माइनस 1 है, सो वी नो के जो डेंसिटी ऑफ वाटर है इट कैन बी टेकन एज 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे n डैश विल बी इक्वल्स टू 300 माइनस 2 रो माइनस 1 अपॉन 2 रो रेज टू हाफ। सो दिस इज व्हाट द फाइनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी विल गेट। सो अगर अब हम कंपेयर करें ऑप्शन को, सो ऑप्शन ए हमारा राइट है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।